नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था की आवाज़ में। आज हम लेकर आए हैं पौष मास व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है, जिसका श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है एवं सभी कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने भक्तों के कल्याण हेतु शाकंभरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस व्रत का महत्व वह कथा भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम माता यशोदा को बताया था। तो आइए आज जानते हैं पौष मास की पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहारा नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी जी पधारे। उन्होंने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगे। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के घर के अन्न के समान होती है, और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह योगी उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। योगी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर बेहद दुखी हो जाता है और योगी के पैरों के पे गिरकर कहता है, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। मेरे घर धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। इसे सुनकर वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम पति पत्नी दोनों लगातार 32 पूर्णिमा करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोक में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थीं। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता ने दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। इस कथा का श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है तथा सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को तिल, गुड़ व कंबल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही कथाओं एवं लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।